अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो अगर आप भी उम्रा करना चाहते हैं इंडिया से बाय योरसेल्फ विदाउट एनी एजेंट, तो ये वीडियो आपके लिए। एंड तक देखें एंड एंड में आपको एक मैं सारी डिटेल्स दे दूँगा अबाउट कॉस्ट, फूड, ट्रैवल, फ्लाइट, वहाँ पे लोकल एक्सपेंसेस, शॉपिंग अगर आपको करना है तो आप कहाँ कर सकते हैं, वहाँ पे कहाँ पे आपको फूड मिल जाएगा, क्या-क्या खाने को मिल जाएगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। أخي في فؤادي وفي مسمعي। मुझे करना था उम्रा 2026 जनवरी में। और जब मैं रीच आउट किया अपने रिलेटिव्स को या मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने यही कहा कि एक एजेंसी के थ्रू आप जाएं विच वुड बी ईजियर। बट मुझे चाहिए था थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपने उम्रा प्लान पे, सो दैट मैं अपने हिसाब से उम्रा करूं, जहां मुझे ज़्यादा वक्त देना है उस हिसाब से मैं वहां ज़्यादा वक्त दे पाऊँ। तो जब मैंने रिसर्च किया इन यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे, मैंने ब्लॉग्स पढ़े, मगर मुझे कहीं पे भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। क्योंकि मैं उम्रा करके आ गया हूँ वहाँ से, तो मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्लियरली दे सकता हूँ इस वीडियो पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उम्रा की मेजर स्टेप्स क्या है। उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहले आप एहराम पहनते हैं और नियत करते हैं, फिर आप तवाफ़ करते हैं, फिर आप सही करते हैं और फिर हल्क करते हैं। हल्क मतलब आपको अपने हेड को शेव करना पड़ता है, या तो फिर आप अपने बाल को ट्रिम करते हैं। तो ये 4 मेजर स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपका उम्रा होता है मुकम्मल। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि उम्रा प्लान कैसे करें और क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या स्टेप्स ज़रूरत पड़े। मैंने यहाँ पे सारे नोट डाउन करके रखे हैं ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम वीज़ा प्रोसेस, फ्लाइट बुकिंग, होटल्स कहाँ कहाँ पे बुक करने हैं मक्का में और मदीना में। मैं कुछ सजेशंस आपको दे दूँगा जो मैंने बुक किए थे। कौन से एप्लीकेशंस आपको ज़रूरत पड़ेंगे वहाँ जाने के लिए, और क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं फॉर एन ईज़ियर उम्रा। लेट्स स्टार्ट विथ द फ्लाइट कॉस्ट। हम लोगों ने बुक किया था हैदराबाद से। हम लोग हैदराबाद से हमारा वाया फ्लाइट था फ्रॉम हैदराबाद टू कुवैत एंड देन कुवैत से जद्दा। तो पर पर्सन हमारा जो कॉस्ट पड़ा था वो था 14,150। मैं जनरली फ़्लाइट बुक करता हूँ स्काई स्कैनर से। स्काई स्कैनर पे एक अच्छी बात ये है कि अगर आप डेट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे एंटायर ईयर पे एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल डेट्स करके, तो पूरे साल पे टिकट्स कब सबसे ज़्यादा चीप मिलेंगे आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से मंथ में जाना है, क्योंकि फ़्लाइट कॉस्ट से बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ उम्रा। बात करते हैं रिटर्न फ़्लाइट की। तो रिटर्न फ़्लाइट हम लोगों ने किया था मदीना से, वो भी हमारा वाया फ़्लाइट था। तो हम लोग मदीना से पहले आए थे जद्दा, एंड जद्दा से हमारा फ़्लाइट था टू हैदराबाद। तो जो टोटल कॉस्ट हुआ था हमारा रिटर्न फ़्लाइट का, वो था पर पर्सन का 10,090। टोटल कॉस्ट ऑफ अप एंड डाउन हमारा फ्रॉम हैदराबाद टू जद्दा एंड देन मदीना टू हैदराबाद, वो हम लोगों का पड़ा था 24,000 पर पर्सन। ना वहाँ पे लैंड करने के बाद आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ट्रांज़िट फैसिलिटी की फ्रॉम जद्दा एयरपोर्ट टू मक्का। बहुत ऑप्शंस वहाँ पे रहते हैं, बट हम लोगों को एक्सपीरियंस करना था हरमैन ट्रेन, जो कि बुलेट ट्रेन है वहाँ पे। उसका कॉस्ट आपको मैं बता देता हूँ कितना है। वो अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को पड़ा था 1800 पर पर्सन। वो आप लोगों को जद्दा एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट। फ्लाइट से निकल कर आपको हरमैन लेना है तो ये है एग्ज़िट, और यहाँ से यू कैन गो स्ट्रेट, और यहाँ पे यू कैन गेट सम सिम्स, एंड वहाँ पे आपका हरमैन का रेलवे स्टेशन। बट मेक श्योर कि आप सारा काम करके जाए, क्योंकि वंस यू गेट इन दैट आपको अंदर आने वापस इस तरफ नहीं देंगे। नाउ आप मक्का पहुंच गए, तो वहाँ से आप लोगों को मक्का बस मिलता है, जो कि आपको मक्का जो हरमैन रेलवे स्टेशन है वहाँ से आपको होटल तक पहुँचा देगी। तो एक जनरल स्टॉप है वो वो बस का, वो आपको वहाँ से पिक करता है और आपको ड्रॉप कर देता है जस्ट मक्का जो मस्जिद हरम है उसके जस्ट दायरे पे। वो आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देगी एंड देन वहाँ से आप अपने होटल जा सकते हैं। तो या तो आप वो मक्का बस ले सकते हैं जो कि 5 रियाल पर पर्सन लेती है, या तो फिर आप वहाँ से कैब कर सकते हैं जो आपको आपके होटल। आप पहुँच गए मक्का। अब आप लोगों को होटल की जानकारी मैं दे देता हूँ। होटल मैंने बुक किया था agoda.com से, और वहाँ पे जो मैंने होटल बुक किया था उसका नाम था अल एबा होटल, और मैंने 3 रूम बुक किए थे फॉर 6 नाइट्स। तो टोटल उसका कॉस्ट आया था 1,39,352। और क्योंकि हम लोग 10 लोग थे, तो पर पर्सन कॉस्ट आया था फॉर 6 नाइट्स फॉर 13,935। ये हमारा मक्का में होटल था, और करीब बहुत ही नज़दीक था ये होटल, करीब 10 मिनट वॉक डिस्टेंस पे था।
तो इसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप ये बुक कर सकते हैं होटल। तो मैंने एयरबीएनबी बुक किया था मदीना के लिए, और वो एयरबीएनबी कंपैरेटिवली चीपर था फ्रॉम मक्का होटल। टोटल कॉस्ट हम लोगों को जो पड़ा था उस एयरबीएनबी का वो था 90,294। वो 4 बेडरूम का एयरबीएनबी था, एंड उसका पर पर्सन कॉस्ट आया था, क्योंकि हम लोग 10 लोग थे, तो पर पर्सन कॉस्ट था 9,029। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, मक्का होटल पे चेक इन टाइम रहता है 4 पीएम, और अगर आप एयरबीएनबी बुक करते हैं मदीना पे तो उसका चेक इन टाइम रहता है 5 पीएम। तो आप अपना फ़्लाइट टिकट है उसी हिसाब से बुक कीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े होटल पहुँचने के बाद। जनरली वो लोग कंसिडर कर लेते हैं अगर हाफ एन आवर, 1 आवर या 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है, बट उससे ज़्यादा हो तो क्योंकि वो रूम्स रेडी नहीं रहते हैं, इसीलिए वो लोग कंसिडर नहीं कर पाते। तो आप चेक इन टाइम जो है वो मेजर होटल्स का मक्का पे वो 4 पीएम ही रहता है, तो उसी हिसाब से अपना होटल बुक करिए। मेरा जो बुकिंग था वो नाइ अर्ली मॉर्निंग का था, तो मैं वहाँ पे करीब-करीब असर के वक़्त ही पहुँचा था, तो मेरा जो बुकिंग था वो उसी वक़्त मुझे सारे रूम्स मिल गए। नाउ हम लोग जब मक्का से मदीना ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों को या तो फिर हम हरमैन ट्रेन से ट्रैवल कर सकते थे, या तो फिर हमारे पास ऑप्शन था एक ट्रैवलर बुक करने का। तो क्योंकि हम लोगों ने हरमैन ट्रेन ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया था, तो हम लोगों ने ट्रैवलर बुक किया था, जो कि हम लोगों को पड़ा था 650 सऊदी रियाल्स, और पर पर्सन हमारा हुआ था 65 सऊदी रियाल्स। तो अगर हम लोग इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं, हमारा कॉस्ट जो पड़ा था फॉर ईच पर्सन वो था 1573। 1500 रुपये पर पर्सन हम लोगों को ट्रैवल मिल गया था, जो कि हम लोगों को मक्का होटल से पिक किया था और मदीना होटल पे जाके आपको ड्रॉप किया। उसके डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। मैंने जो जिससे बुक किया था उसका मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रैवलर बुक करना है, वो लोग के पास और भी कैब फैसिलिटीज़ रहती हैं। उन लोग के पास 4 सीटर्स भी रहते हैं, 6 सीटर्स भी रहते हैं। क्योंकि हम लोग 10 लोग थे, तो हम लोगों ने 12 सीटर बुक किया। नाउ फ्लाइट्स और होटल्स तो हो गए, अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है वीज़ा। अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं उम्रा के लिए, तो आपको वीज़ा आप खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो थ्रू जिस एजेंट के थ्रू मैंने करवाया था, मैं उनका नंबर दे दूँगा, और काफ़ी मुनासिब दाम पे उस वक़्त मिला था, जो कि 15,800 था। जनरली मैं उस वक़्त जिससे भी बात किया, जितने भी एजेंट थे, उन्होंने 16,000 या 17,000 बताया था। तो चीपेस्ट मुझे इनका ही कॉस्ट था, जो कि प्राइस इनने बताया था। तो 15,800 पर पर्सन वीज़ा का मिला था, और तो करीब-करीब 3-4 दिन के अंदर मुझे ये वीज़ा मिल गया। नाउ वहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी करेंसी की, तो मैंने एक्सचेंज करवाया था पर पर्सन 625 सऊदी रियाल्स। तो उस वक़्त इंडियन मनी जो मुझे लगा था वो अराउंड 15,000 पर पर्सन लगा था। तो 625 रियाल ही मैं लेके गया था, क्योंकि बाकी जो एक्सपेंसेस थे वो मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च किया था। तो जितने भी जहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल था टू स्वाइप, मैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता था। बाकी के लिए मैं जो भी हम लोग कैश यहाँ से एक्सचेंज करवा के लेके गए थे वो कर। तो अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप लोग ज़्यादा एक्सचेंज करवा के लेके जाएँ करेंसी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अवेलेबल ही रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को कैश ही देना पड़ेगा। सो नाउ टोटल एक्सपेंस हम लोगों को जो मेरा क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंस हुआ था फॉर दैट एंटायर ट्रिप वाज़ 45,000 फॉर 10 फोल्स। सो पर पर्सन हमारा 4,500 आया था, और हम लोग जो करेंसी एक्सचेंज करके ले गए थे वो अराउंड 15,000 था। तो टोटल हमारा कॉस्ट जो मनी वाइज वहाँ पे लगा था कैश, वो था 19,500। आपको अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि अराउंड 20,000 25,000 आप एक्सचेंज करवा के लेके जाए, डिपेंडिंग कि आपको कितनी ज़रूरत है, आपको अगर शॉपिंग करना है वहाँ पे या नहीं। तो उम्मीद है कि उस उतने एक्सचेंज पे आप लोगों का वहाँ पे गुज़ारा हो जाएगा। ऑल्सो लेट मी क्लैरिफ़ाई कि ये जो 4,500 हम लोगों को कॉस्ट आया था पर पर्सन फ्रॉम दैट क्रेडिट कार्ड, इस पे हमारा इंटरनल कैब ट्रांसफ़र इंक्लूडेड था। व्हिच मीन्स कि हम लोग, क्योंकि मक्का होटल नज़दीक था, तो हम लोग वहाँ से वॉक इन जाते थे मस्जिद अल हरम, बट हमारा एयरबीएनबी वाज़ अ लिटिल फार। तो हम लोग हमारे एयरबीएनबी से मस्जिद नबवी तक कैब करते थे, और भी वहाँ पे जितने भी ज़ियारत करना हम लोगों ने किया था, उसके लिए हम लोग कैब यूज़ करते थे। और या तो वो करेंसी जो एक्सचेंज हम लोगों ने कराया था वो कैश यूज़ करते थे, या तो फिर हमारा क्रेडिट कार्ड पे मैं क्रेडिट कार्ड से बुक करता था, तो उस पे यूज़ होता था। सो टोटल एक्सपेंस जो मैं बता रहा हूँ 19,500, इस पे हमारा फूड एक्सपेंस आ गया था, और हमारा जो कैब इंटरनल ट्रांसफ़र्स थे, कहीं पे भी ज़ियारत के लिए जाते थे, तो उस पे वो आ गया। फूड
और इंटरनल ट्रांसपोर्ट दोनों मिलाकर हमारा 19,500 खर्च हुआ। नाउ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सिम की, तो आप वहाँ पे एयरपोर्ट से सिम ना लें। बेटर होगा कि आप लोग जब मक्का पहुँच जाए या अगर आप डायरेक्ट मदीना जा रहे हैं तो मदीना चले जाए, तो वहाँ पे आप सिम लें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आपको चीपर मिल जाए कंपैरेटिव टू एयरपोर्ट में मिलेगा, जद्दा एयरपोर्ट। सो आप लोग जब या तो मक्का या मदीना पहुँचे तो वहाँ पे स्टॉल्स अवेलेबल रहते हैं, ऐसे कियोस्क्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं और वो लोग एक अराउंड 65 60 रियाल्स 50 रियाल्स कम के भी हैं अगर आपको इंटरनेट कम चाहिए, तो आप वो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने जो मैंने लिया था सिम वहाँ पे वो अवेलेबल था। वो मैंने लिया था अराउंड 65 सऊदी रियाल का, जिसमें मुझे 50 जीबी इंटरनेट मिला था और अनलिमिटेड कॉल्स था वहाँ पे, लोकल कॉल्स। तो एक सिम से वहीं का अगर दूसरा लोकल सिम है तो वहाँ पे मैं अनलिमिटेड कॉल कर सकता था। सो डिपेंडिंग कि आपको यूसेज कितना है उसके हिसाब से आप वहाँ पे कियोस्क से जाके सिम ले सकते। तो अभी तक टोटल कॉस्ट हमारा फ़्लाइट, होटल्स, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट और जो कैश हम लोगों ने यूज़ किया, इन टोटल 85,564। अब बात करते हैं कि आप लोगों को कौन से एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और क्यों। सो वहाँ पे कैब्स के लिए तो मैंने यूज़ किया था ऊबर। आपके पास ऊबर अभी हो गई, तो जनरली इंडिया पे भी हम लोग ऊबर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप ऊबर यूज़ कर सकते हैं फॉर कैब्स, जितने भी आपको ज़ियारत करना है या इंटरनल ट्रांसफर्स करने हैं। उसके अलावा गूगल मैप्स पे आप ऑफ़लाइन सऊदी का ऑफ़लाइन मैप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे वो मक्का हो या मदीना हो। तो अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं भी है, तो भी आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन विदाउट इंटरनेट आप पहुँच सकते हैं। सो गूगल मैप्स आप लोगों के फ़ोन पे हो गई ऑलरेडी। थर्ड एप्लीकेशन जो ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगी आप लोगों को नुसुक एप्लीकेशन। नाउ नुसुक एप्लीकेशन सऊदी का उम्रा और वहाँ पे सारे डिटेल्स रहते हैं सऊदी के हज के लिए, उम्रा के लिए, और वो एप्लीकेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप लोगों को वहाँ पे रौदा के लिए बुक करना है। तो रियाजुल जन्ना मदीना पे अवेलेबल है, वहाँ पे अगर आपको ज़ियारत करनी है तो आपको क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के थ्रू ही आप बुक कर सकते हैं। उसका पूरा स्टेप मैं एक दूसरे वीडियो पे बना के डाल दूँगा कि आपको अगर बुक आपको चाहिए कि आपको कैसे बुक करना है वहाँ पे, क्योंकि उस पे स्लॉट्स अवेलेबल आते हैं और वो स्लॉट्स अगर आप मिस कर दिए तो आपका बुकिंग नहीं हो पाएगा, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं आफ्टर एवरी हाफ एन। ये 3 एप्लीकेशन मेजर हैं। पहला हो गया आपका गूगल मैप्स, दूसरा हो गया नुसुक, तीसरा हो गया आप लोगों को अगर उबर कैब फैसिलिटीज़ चाहिए तो उबर आप लोग डाउनलोड करके रखें। ये 3 एप्लीकेशन मेजर है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी और अरेबियन रेस्टोरेंट बहुत हैं, तो आप लोगों को फूड खाने की वहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप कोई भी रेस्टोरेंट जाके खा सकते हैं। वहाँ पे चीप रेस्टोरेंट भी है और थोड़े कॉस्टली रेस्टोरेंट भी हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगा जहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते, जो मैंने ट्राई किया था, जो कि उस जो मैंने आपको कॉस्ट बताया था उसमें कवर हो गया था। सो मैं डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन चेक दैट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स टू अवॉइड। आप लोग सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने 6 महीने पहले या 7 महीने पहले से स्टार्ट किया था ये प्लानिंग, तो आप लोग अगर आप लोग खुद से प्लानिंग करना चाहते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक डेट डिसाइड कर लें और उसके हिसाब से पहले से ही टिकट्स बुक करें, और चाहे वो फ़्लाइट हो या होटल बुकिंग हो, सो दैट वो चीपर हो। लास्ट मिनट बुकिंग अगर आप करेंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। तो फ़्लाइट टिकट्स आपको अगर आप पहले से बुक कर लें 6-7 महीने पहले से, वो आपको चीपर मिलेगा। सेकंड इज़ होटल बुक अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि जितने नज़दीक हो सके उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आप बहुत ही दूर बुक करेंगे, चाहे वो मक्का हो या मदीना हो, तो आपको ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्च आ जाएगा। थोड़ा आपको ये देखना होगा कि आपको पहली बात तो आपको खर्च ज़्यादा आ जाएगा और दूसरी बात आपको ट्रैवल में भी बहुत दिक्कत आएँगी। अगर आपके साथ एजेड हैं तो बेहतर होगा कि आप नज़दीक ही बुक करें, चाहे वो मक्का हो या मदीना हो। जो बुक मैंने किया था होटल, उसका डिटेल्स मैं अब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो बहुत ही नज़दीक था, करीब-करीब 10 मिनट वॉक डिस्टेंस था या उससे भी कम। आप वो बुक कर सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। सेकंड इज़ ओवर पैकिंग। आप अगर पैक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेट पैक ना करें, क्योंकि एक लिमिट रहता है आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट पे लेके जाने का। तो आप अगर वहाँ से आइएगा तो आप तो शॉपिंग भी करते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप जो भी ज़रूरत है सिर्फ़ उतना ही पैकिंग करें और उतना ही सामान लेके जाएँ। नाउ बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट पैकिंग, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़मज़म वाटर का दे देता हूँ। ज़मज़म पानी वहाँ से आते हैं, उसका वेट आपके फ्लाइट वेट में इंक्लूडेड नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 20 केजीज़ फ्लाइट पे आपका वेट अलाउड है,
जो कि रहता है 20 और हैंड लगेज आपका 7 केजीज़ रहता है। तो वो 20 या 27 केजीज़ पे आपका जो ज़मज़म पानी रहता है, जो आप परचेज़ करिएगा वहाँ से, वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो एक्स्ट्रा जो ज़मज़म पानी है, वो आपका एक्स्ट्रा लगेज में रहता है, वो एडेड नहीं रहता है इन योर टोटल वेट ऑफ इन फ्लाइट। दी एंड बात करते हैं वहाँ पे आप लोग कौन-कौन से मस्जिद या कहाँ-कहाँ पे आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, तो आप अगर आपको चाहिए कि कहाँ-कहाँ पे आप लोगों को ज़ियारत, क्योंकि ये प्रेफ़रेंस रहता है, तो अगर आप लोगों को जानना है कि मैं कहाँ-कहाँ पे गया वहाँ पे, तो इस आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। चाहे वो मक्का हो या मदीना हो, मैंने कहाँ-कहाँ पे ज़ियारत किया। सो एंड में बस इतना बोलूँगा कि आप प्लानिंग तो खुद से कर सकते हैं, बट उम्रा का जो एक्सपीरियंस है, वो अल्लाह का गिफ्ट है। तो आप लोग जाइए, वहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि अ, वो एक्सप्लेन करना किया नहीं जा सकता। जो वहाँ पे आप लोगों को जो फीलिंग है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप काबा के सामने खड़े होते हो, तो सब कुछ वर्थ लगता है। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगी हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए डिटेल्स में, जो मैं इस वीडियो पे नहीं कवर कर पाया, या आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई एंड आंसर दैट। थैंक यू।